क्या आप कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जहां आपका दर्द खत्म ही नहीं हो रहा हो और आपके आसपास के लोग गलत जवाब ही देते जा रहे हों? तो फिर ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम अय्यूब की कहानी में और भी गहराई तक जाने वाले हैं और चीजें और भी गंभीर होने वाली हैं। हम अय्यूब अध्याय 15 से आगे बढ़ रहे हैं, जहां अय्यूब के दोस्त दूसरी बार लौट आए हैं। और मैं आपको बता दूं, इस बार वे कोई नरमी नहीं बरतने वाले। ये एक बहस देखने जैसा है जहां हर कोई खुद को सही समझता है, लेकिन कोई भी वास्तव में सुन नहीं रहा। सबसे पहले एलीफाज बोलता है, और वह सिर्फ हल्के में बात नहीं कर रहा। वह अय्यूब से कहता है, तुम सोचते हो कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन तुम्हारे अपने ही शब्द तुम्हें दोषी ठहरा रहे हैं। यह तो चुभने वाला था। फिर बिलदाद भी अपनी बात रखता है और दुष्टों के अंजाम की एक भयानक तस्वीर प्रस्तुत करता है। और अब तक वह लगभग अय्यूब पर यह आरोप लगा रहा है कि उसे जो मिला है वह भी कम है, उसे तो और भी बुरा मिलना चाहिए था। लेकिन यहीं पर चीजें दिलचस्प हो जाती। अय्यूब बस चुपचाप बैठकर यह सब सहन नहीं करता। वह पलटकर जवाब देता है, और वह परमेश्वर से खुलकर बात करने से नहीं डरता। अध्याय 16 में वह कहता है, अब भी मेरा साक्षी स्वर्ग में है, मेरा वकील ऊंचे स्थान पर है। अय्यूब उम्मीद को थामे हुए है, भले ही सब कुछ निराशाजनक लग रहा हो। जानते हो, अय्यूब की प्रतिक्रिया ने मुझे एक सच्चाई की याद दिला दी, जो मैंने कुछ साल पहले ब्राजील में सीखी थी। मेरी पत्नी और मैं एक जज के साथ रात के खाने पर थे। उन्होंने हमसे एक सवाल पूछा जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा, बुरा क्या है, एक दोषी व्यक्ति का बच निकलना या एक निर्दोष व्यक्ति को दंडित किया जाना? इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, और मुझे एहसास हुआ कि एक निर्दोष व्यक्ति को दंडित किया जाना कहीं अधिक बुरा है। यह सत्य को नष्ट कर देता है, गलत व्यक्ति को सजा देता है और असली अपराधी को बच निकलने देता है। यह अन्याय को और बढ़ा देता है। यही तो अय्यूब के साथ हो रहा था। उसके मित्र एक निर्दोष व्यक्ति पर आरोप लगा रहे थे, उसकी पहले से ही असहनीय पीड़ा पर और अधिक कष्ट जोड़ रहे थे। वे सोचते हैं कि वे परमेश्वर का बचाव कर रहे हैं, लेकिन वे उसी तरह काम कर रहे हैं जिस तरह शैतान करता है। और याद रखें कि वह तो आरोप लगाने वाला है। शैतान ने स्वर्ग में अय्यूब पर आरोप लगाया था। अब अय्यूब के मित्र धरती पर उस पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अय्यूब वह इसे स्वीकार नहीं कर रहा। अध्याय 19 में वह विश्वास की एक अद्भुत घोषणा करता है, मैं जानता हूं कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है और अंत में वह पृथ्वी पर खड़ा होगा। अपनी गहरी पीड़ा के बावजूद अय्यूब आशा को थामे रहता है। जब हम इन अध्यायों से गुजरते हैं तो हम देखते हैं कि अय्यूब बड़े सवालों से जूझ रहा है। दुष्ट लोग समृद्ध क्यों लगते हैं? इस सब में परमेश्वर कहां है? यह कच्चा है, यह वास्तविक है और यह जुड़ाव महसूस कराता है। क्योंकि सच कहें तो हम सभी ने कभी ना कभी ये सवाल पूछे हैं। लेकिन बात यह है कि अय्यूब कभी भी परमेश्वर से मुंह नहीं मोड़ता। भले ही वह समझ नहीं पाता, भले ही वह क्रोधित और भ्रमित होता है, फिर भी वह बातचीत जारी रखता है। और मेरे दोस्त, यही सच्चे विश्वास की पहचान है। तो हम इससे क्या सीख सकते हैं? अनुमान लगाने में सावधानी बरतें। अय्यूब के मित्रों को पूरा यकीन था कि वे जानते थे कि यह क्या हो रहा है, लेकिन वे पूरी तरह गलत थे। हमें दूसरों के दुख को विनम्रता और करुणा के साथ देखना चाहिए। परमेश्वर के प्रति ईमानदार होना ठीक है। अय्यूब अपने दिल की बात, अपना दर्द और अपने क्रोध को व्यक्त किया, और परमेश्वर इस सब को संभाल सकते हैं। आशा बनाए रखें, भले ही सब कुछ निराशाजनक लगे। अय्यूब का अपने कष्टों में विश्वास की घोषणा हमें यह शक्तिशाली याद दिलाती है कि हमारी परिस्थितियां हमारे और परमेश्वर के संबंध को परिभाषित नहीं करती। जल्दी से किसी पर आरोप न लगाएं। याद रखें, झूठे आरोप हमारे अनुमान से अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। बातचीत जारी रखें। भले अय्यूब कुछ समझ नहीं पाता, परंतु परमेश्वर से बात करना जारी रखता है। यही विश्वास में बढ़ने की कुंजी है।
जैसे जैसे हम समापन की ओर बढ़ते हैं, याद रखें कि पीड़ा जटिल होती जाती है। हमेशा आसान उत्तर नहीं होते, लेकिन अय्यूब की तरह तब भी हम ये चुन सकते हैं कि परमेश्वर से जुड़े रहें जबकि हमें कुछ भी समझ ना पाए। हम अपने दर्द के बारे में ईमानदार हो सकते हैं, फिर भी उम्मीद को थामे रह सकते हैं। और जब हम उन लोगों से मिलते हैं जो पीड़ा में हैं, तो अय्यूब के मित्रों की गलतियों से सीखें। हर चीज को समझाने की कोशिश करने के बजाय बस उनके साथ रहे। जल्दबाजी में समाधान देने के बजाय धैर्यपूर्वक प्रेम दें, क्योंकि अंत में यही वह चीज है जिसकी हमें सबसे अधिक आवश्यकता होती है। उत्तर नहीं, बल्कि हमारा प्रेम और उपस्थिति, और यह आश्वासन कि हम अपने दर्द में अकेले नहीं हैं। याद रखें दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अय्यूब का कष्ट जारी है, लेकिन उसकी आस्था भी बनी हुई है। और जैसा कि हम देखेंगे, परमेश्वर की बात अभी पूरी नहीं हुई है। तो आइए संघर्ष करते रहें, प्रश्न पूछते रहें और सबसे बढ़कर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि अय्यूब की तरह हम भी यह जान सकते हैं कि हमारा उद्धारकर्ता हमारे सबसे अंधकारमय क्षणों में भी जीवित है।